हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज के सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज इनकोटर्म्स, एक्सवर्स एंड डीडीपी। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने क्या समझा था? एफओबी और सीआईएफ इनकोटर्म्स। ठीक है, और इस सेशन में हम समझेंगे डीडीपी और एक्सवर्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि इनकोटर्म्स का क्या इंपोर्टेंस है। इनकोटर्म्स क्या करती है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो गुड्स की मूवमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करती है। जैसे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफओबी के केस में पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बियर किए जाते हैं सेलर के द्वारा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये फैक्ट्री और यहाँ ये पोर्ट ऑफ लोडिंग है, तो यहाँ तक के जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपोर्टर अपनी कमर्शियल में ऐड करेगा। मतलब कि वो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्गो को पोर्ट ऑफ लोडिंग तक पहुंचाए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आ जाएगा और कस्टम क्लियरेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आ जाएगी इसमें। ठीक है, और जो अदर एक्सपेंसेस जो भी पोर्ट ऑफ लोडिंग लगे होंगे। तो ये था आपका एफओबी। इन द सेम वे सीआईएफ के केस में एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की गुड्स को वो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचाए। ठीक है, अब बात आती है हम यहाँ पे जो आज के सेशन में पढ़ेंगे वो एक्सवर्स शिपमेंट के बारे में। तो एक्सवर्स शिपमेंट क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्सवर्स शिपमेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स को पिकअप, ड्रॉप और ट्रांसपोर्ट करने की वो इंपोर्टर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इंपोर्टर है। ठीक है, ये हमारा इंपोर्टर है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फैक्ट्री, ये वाली, ये इंपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो एक्सवर्स में क्या होगा? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कार्गो को फ्रॉम एक्सपोर्टर फैक्ट्री टू इंपोर्टर फैक्ट्री लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एक्सपोर्ट के केस में इंपोर्टर की होगी। मतलब इंपोर्टर को कार्गो फैक्ट्री से उठा के ले जाना है। तो यह किस केस में होगा? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है? इंपोर्टर की। जैसे कहेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने फ्रेंड से। जैसे कोई चीज हमें खरीदनी होती है, जैसे बाइक है फॉर एग्जांपल, या कुछ भी लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई मैं तेरे घर से उठा लूंगा, तुझे यहाँ भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा वहां से आके। ठीक है, वहां की हमारी हमें हमें जरूरत है तो हम चाहेंगे कि हम उसके वहां से पिकअप करके ले। तो सेम वे अगर इम्पोर्टर को किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो बोलता है कि वी विल पिकअप फ्रॉम योर फैक्ट्री। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कस्टम क्लियरेंस करवानी, कुछ नहीं, हम आपके घर से ही उठा के लाएंगे। तो एक्सवर्स का क्या मतलब होगा सिंपल वे में? कि इंपोर्टर आपकी फैक्ट्री से कार्गो पिकअप करके ले जाएगा। ठीक है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसमें, सिर्फ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको कार्गो रेडी रख के आपकी फैक्ट्री में रखना है, वो ले जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्सवर्स का मतलब क्या हो गया? कि जो ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन कंट्री टू डेस्टिनेशन कंट्री बियर बाय द बायर। ठीक है, जो इंपोर्टर है वही सारे खर्चे बियर करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डीडीपी की। ये इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट थी कि इंपोर्टर को जरूरत थी, तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे कार्गो को आपकी फैक्ट्री से उठा के ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अलग चीज हो गई कि यहाँ तो इंपोर्टर को जरूरत थी, तो उसने बोला कि आपके सारे एक्सपेंस बेयर करके ले लूंगा। अब यहाँ पे बात आती है इसका अपोजिट डीडीपी। डीडीपी में क्या हो गया कि एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्गो को उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाए। इसका अपोजिट सेम सेम, जैसे ने आपकी फैक्ट्री से पिक किया था इंपोर्ट करते टाइम, अब यहाँ पे एक्सपोर्टर का काम आ गया कि ये कार्गो वो उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाए। तो ये मोस्टली किन केसों में होता है? अगर नॉर्मल देखा जाए तो डीडीपी की शिपमेंट वही डीडीपी होती है जो शिपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जैसे आपने कोई एक्सपोर्ट किया एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर एक्सपोर्ट किया और ये कंटेनर आपके इंपोर्टर के पास पहुंचा और वहां पे उसने देखा कि इसमें कुछ माल मिसिंग पाया गया। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उस मिसिंग माल को इंपोर्टर को पहुंचाए। तो फिर वो क्या करेगा? इसमें गलती एक्सपोर्टर की, उसने कुछ कार्गो मिस कर दिया, तो वो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट फैक्ट्री से लेके इंपोर्टर की फैक्ट्री तक का जितना भी खर्चा है वो बियर करके वो इंपोर्टर तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस कौन सा हो गया? मिसिंग आइटम हो गया
ठीक है, जैसे आपके कार्गो एक्सपोर्ट किया, वो वहां पे उसको पूरा नहीं मिला, तो उस केस में फिर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको फैक्ट्री तक पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का रोल है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस कैसा होगा, एफओसी शिपमेंट कैसी होती है। जैसे हमने सैंपल भेजा, ठीक है, हम जैसे कोई हम अ, हमारी जो कंपनी है जैसे मोबाइल बनाती है, हमने मोबाइल इंपोर्टर की कंट्री में भेजा सेम एज ए सैंपल कि आप इसको देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हो। तो सैंपल के थ्रू में इसको मार्केटिंग करने के लिए भेजा, तो मार्केटिंग के केस में भी हमें सारा खर्चा देना होगा। तो शिपमेंट क्या होगी आपकी, डीडीपी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ये शिपमेंट डीएपी भी होती है। जैसे लगता नहीं कि किसी कंट्री में टैक्स क्या होगा, तो डीएपी में क्या होता है कि शिपमेंट का जो कस्टम ड्यूटी वो इंपोर्टर पे करता है, और इंपोर्टर की कंट्री की जो कस्टम ड्यूटी वो इंपोर्टर पे करता है। इसके अलावा सारा खर्चा एक्सपोर्टर पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिवाइड कर रहा है कि कमर्शियल टर्म्स जो इसकी ट्रेडिंग के गुड्स मूवमेंट को डिवाइड कर रही है कि कहां से कहां तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्सवर्स के केस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बायर की। बायर सेलर की फैक्ट्री से कार्गो उठा के कस्टम क्लियरेंस ऑफ ओरिजिन, कस्टम क्लियरेंस ऑफ डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन, और सी फ्रेट और एयर फ्रेट विल बी पेड बाय द बायर। इन द सेम अपोजिट, अगर हम डीडीपी की बात करें तो सारा एक्सपेंसेस सेलर बियर करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन कस्टम क्लियरेंस ऑफ द ओरिजिन, कस्टम क्लियरेंस ऑफ द डेस्टिनेशन, और फ्रेट, टीएससी आईएससी जितना भी खर्चा होता है वो एक्सपोर्टर बियर करता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज द इनकोटर्म्स इन केस ऑफ एक्स वर्स एंड डीडीपी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।